प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, ऐसा लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अचानक नगर निगम गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों की घोषणा करेगी और अचानक ये चुनाव कराएगी। ठंडे बस्ते में थी फाइल। 4-5 दिन पहले हम ही कह रहे थे कि आखिर क्यों चुनावों को लटकाया जा रहा है। अब अचानक अधिसूचना जारी हुई। 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई। 29 अप्रैल का एक दिन बचा हुआ है। 30 अप्रैल को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी नियमों को ताक पर रखकर इन चुनावों को लटकाती आ रही थी। भाजपा सरकार को इन चुनावों को नियमानुसार जो आम चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसके 60 दिन बाद करा देना चाहिए था। 60 दिन के अंदर अंदर करा देना चाहिए था। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, ऐसा कई अधिवक्ताओं ने भी कहा। लेकिन नियमों में अगर थोड़ी सी पेचीदगी भी थी तो भी नैतिकता का तकाजा यही था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए जाए। दोस्तों, गुरुग्राम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। भाजपा भारी बहुमत के साथ चुनाव जीती थी। पार्षदों की संख्या भाजपा के पास अकेले दम पर बहुमत है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चुनाव इसलिए लटक रहे थे क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही एक गुट, इसे आप नरवीर सिंह गुट कह लीजिए, वह नहीं चाहता था कि गुरुग्राम में राव इंद्रजीत समर्थकों को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी मिले। इसी कारण इन चुनावों में लगातार देरी होती आ रही थी। इसी कारण ये चुनाव लटके हुए थे। जहां तक बहुमत की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह के पास अकेले दम पर गुरुग्राम में काफी मजबूत स्थिति थी, ऐसी बताई जा रही थी शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तस्वीर का कुछ नहीं पता क्या कुछ हुआ है, क्योंकि चुनाव अचानक घोषित हुए हैं। कौन संभल पाया, कौन नहीं संभल पाया, राव नरवीर सिंह कितने संभल पाए, राव नरवीर सिंह कितने तैयार है, क्या वह मानेसर की तरह गुरुग्राम में भी कोई खेल करना चाहेंगे। अकेले राव नरवीर सिंह ने खेल नहीं किया। राव नरवीर सिंह के कंधों का सहारा लेकर कुछ बड़े लोगों ने खेल किया। अब गुरुग्राम में भी उसी तरह के खेल की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन संगठन अपने स्तर पर क्या फैसला लेकर के किसको चुनाव मैदान में उतारने जा रहा है, यह तस्वीर कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगी और कल पता लगेगा कि चुनाव संपन्न होंगे या नहीं होंगे, या टल जाएंगे, या कोई चुनाव अधिकारी बीमार हो जाएगा। इस तरह की बातें पहले भी होती रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 28 अप्रैल की शाम को जारी की गई, जबकि चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल की सुबह शुरू होने वाली है। इस तरह केवल 29 अप्रैल का एक ही दिन ऐसा बचा हुआ है जब नेता जोड़ तोड़ कर सकेंगे। मतलब नेताओं के लिए जोड़ तोड़ के लिए अधिक समय नहीं है। गुरुग्राम में जो मेयर का पद है राजरानी के पास है। राजरानी पंजाबी समुदाय से आती है। हालांकि उन्होंने जनरल कैटेगरी की बजाय खुद को BCA के रूप में प्रस्तुत करके यह चुनाव लड़ा है, यह चुनाव जीता है। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ लोग अदालत में भी गए थे, उस मामले पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन पंजाबी समुदाय से राजरानी है, इसलिए इन दो पदों पर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधना चाहेगी। कांग्रेस के पास गुरुग्राम में संभावनाओं के लिए कुछ भी नहीं है। निर्दलीय पार्षदों के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे वह अपनी दावेदारी जता सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से निर्दलीय पार्षदों का इस्तेमाल करेगी, ऐसी संभावना है। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 36 पार्षद हैं। पिछले साल गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 8 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी। 11 अगस्त को चुनाव की तारीख थी, लेकिन ऐन वक्त पर 10 अगस्त को चुनाव टाल दिए गए थे। उस समय कोई कारण नहीं बताया गया था। जो 30 अप्रैल को चुनाव होना है वह सुबह 11 बजे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी हिपा का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें होगा। राजरानी मल्होत्रा अध्यक्षता करेंगी और इसमें वोटिंग के लिए अधिकार सांसद को भी होता है, विधायक को भी होता है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है लोकसभा का, विधानसभा का, वो सभी उसमें शामिल होंगे। इनमें सांसद राव इंद्रजीत सिंह है जो अभी केंद्र में मंत्री है, राव नरवीर सिंह है जो अभी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, विधायक मुकेश शर्मा है, गुरुग्राम के विधायक हैं, और पटौदी विधायक बिमला चौधरी शामिल है। सोना के विधायक तेजपाल तंवर को भी इस बात की सूचना भेजी गई, शायद सोना विधानसभा का कुछ हिस्सा नगर निगम में आता होगा। खैर, तस्वीर पूरी तरह कल स्पष्ट होगी। ये हमने आपको जो पूरी जानकारी दी है। अब 30 अप्रैल को क्या कुछ होगा इसका फैसला तो 30 अप्रैल को ही होगा, लेकिन अटकलबाजी तेज हो गई है। राव इंद्रजीत सिंह बाजी मारेंगे या राव इंद्रजीत सिंह विरोधी राव नरवीर सिंह को अपनी चलाने का मौका मिलेगा। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बारीक निगाह भी इन चुनावों पर रहेगी। लोग कितना भी कहें, लेकिन मनोहर लाल हरियाणा में जितनी रुचि रखते हैं
वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। नायब सिंह सैनी के कंधों के सहारे वह अब भी अपनी राजनीतिक गोटियां समय समय पर फिट करते रहे हैं, समय समय पर अपनी शतरंज की चाल चलती रहे हैं। यह आम धारणा है कि मनोहर लाल नहीं चाहते कि यहाँ राव इंद्रजीत सिंह ताकतवर बने, इसलिए वह राव नरवीर सिंह की पीठ पर अपना हाथ कभी कभी रखते रहे हैं। यह आम धारणा है। अभी केंद्र में मंत्री हैं, अभी इन चुनाव में हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे यह भविष्य की बात है, लेकिन सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी क्या कुछ होने वाला है। थोड़ा सा हम पिछली जानकारी आपको दे दें। जैसा हमने पहले कहा था कि गुरुग्राम में जो 36 पार्षद है, पिछली जानकारी दे रहे हैं जो हमने पिछली स्टोरी में आपको बताया था। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वह स्टोरी सुन सकते हैं। कुल 36 पार्षद हैं, इनमें से 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए हैं। इसके अलावा 9 निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जबकि 3 कांग्रेस के और 1 जजपा का पार्षद है। मेयर राजरानी भाजपा की हैं, उनका वोट मिलाकर भाजपा के पास कुल 24 वोट है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा दोनों पदों पर कब्जा कर सकती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ विवाद जो हमने बताया मानेसर की तरह भाजपा बनाम भाजपा है, लड़ाई भाजपा के नेताओं के बीच की है, उनके बीच की गुटबाजी की है। पिछली बार जब मीटिंग थी उस समय जो तस्वीर थी तब 21 पार्षद राव इंद्रजीत सिंह के पास थे, इसी कारण चुनाव टाले गए थे। यह समीकरण सामने आया था। आज कितने हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में कुछ ना कुछ ताकत जरूर बची होगी, क्योंकि उन्होंने भी इस चुनाव को ढीला नहीं छोड़ा होगा। वह भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरह एक शॉर्ट नोटिस पर बिल्कुल कम समय में 28 को अधिसूचना और 30 अप्रैल को चुनाव, जिस तरह शॉर्ट नोटिस पर सब कुछ हो रहा है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राव विरोधी खेमे के पास ताकत को एकजुट करने का प्रयास जरूर हुआ होगा। ये अटकलबाजी है, हम भी अपनी अटकलबाजी की बात कर रहे हैं। तो ये थी गुरुग्राम नगर निगम की तस्वीर। दोस्तों, आप गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं? राव इंद्रजीत सिंह इस मामले में ताकतवर बनकर उभरेंगे या उनके विरोधी जश्न मनाएंगे? जीतेगी भाजपा, इसका गणित साफ है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।